हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो आप सभी का आपके अपने चैनल एक नज़र में स्वागत है। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा सबसे पहले क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, राजू, श्याम या कोई भी, जैसे ताजमहल, राम, श्याम या कोई भी नाम जिसका नाम हम कहें, यानी उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो सबसे पहले संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जैसे ही आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, व्यक्तिवाचक यानी किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जो संज्ञा होती है उसे हम, जैसे गंगा, ताजमहल, राम, श्याम, राजू, कलवा या जो जो कुछ भी नाम हो इस तरीके से का, यदि आप उसको नाम दे रखा है तो उसे हम, जैसे कोई भी नाम हो, यदि हम उसे जैसे क्लास में बुलाते हैं कोई भी नाम लेकर, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे हिमालय या किसी कोई भी नाम हो, जैसे आम का पेड़, इस तरीके से यदि, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा जिससे किसी जाति का बोध होता है, हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक का नहीं बल्कि पूरे जाति का बोध उससे होता हो। जैसे अब जातिवाचक, जैसे हम देखते हैं नदी। नदी क्या है? नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसे? यानी नदी हमने कहा तो नदी बहुत सारी हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी आदि। तो नदियाँ बहुत सारी हैं, तो वो एक जाति का बोध हुआ। यानी नदी में सभी जो हमारी नदियाँ हैं वो आ गई। यदि हम एक नाम कहें जैसे गंगा, तो व्यक्तिवाचक होगी। यदि हम जैसे नदी बोलेंगे तो नदी में बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं, तो वो जातिवाचक का बोध होती है। जैसे लड़की जैसे किसी एक का नाम लेते हैं, जैसे सीता, तो किसी एक का नाम। और यदि लड़की कहें तो बहुत सारी लड़की आ गई, सुनीता, बबीता, रीता, ये सारी लड़कियां आ गई। यानी उससे सारी जातियों का बोध हो रहा है। पर्वत, तीसरा उदाहरण जैसे पर्वत बहुत सारे हैं। हिमालय है, आल्पस है, ये बहुत सारे पर्वत हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा है, तो बहुत सारे पर्वत हैं। लेकिन यदि हम एक पर्वत का नाम लें जैसे हिमालय, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यदि हम केवल पर्वत कहेंगे तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। यदि हम किसी एक का नाम लेंगे जैसे सतपुड़ा, तो एक पर्वत होगा। और यदि हम केवल एक पर्वत कहेंगे तो सारे पर्वत उसी में आ जाते हैं, या वो सारे जो पर्वत होते हैं उनके समूह का यानी जाति का बोध उसमें करते हैं। यानी सारी जातियाँ जो हैं उसी में आ जाती हैं। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। उसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, समूहवाचक यानी जो समूह बनाते हैं। जैसे कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। एक नहीं होता। उसी प्रकार से दल यानी दल में बहुत सारे होते हैं। सेना में बहुत सारे सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं। गिरोह में बहुत सारे होते हैं। जैसे बाबा 40 चोर, बहुत सारे उसमें चोर थे। उसी प्रकार से नंबर 2 आता है इसमें द्रव्यवाचक जैसे पीतल यानी धातु है, यानी जो भी धातुएं होती हैं वो इसमें द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। जैसे पीतल, सोना, चावल आदि आदि। आपको कुछ भी धातु इसमें बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं जैसे अब नंबर 3 आगे पढ़ेंगे। नंबर 3 पे आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा
जिसमें केवल भावों को बताया जा सकता है, यानी जो जिसमें केवल भावनाओं को यानी भावों को महसूस किया जा सकता है, यानी हम उसे छूकर नहीं देख सकते, केवल उसको महसूस किया जा सकता है अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो हम उस यानी ऐसे शब्दों को जो है हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं उदाहरणों से, जैसे हंसी। अब हंसी ऐसी नहीं है कि हम उसे छू कर देखें कि कैसी होती है, ये हंसी पड़ी हुई है उसे छू लो, ऐसा नहीं है। तो हम उसे खुद अनुभव करेंगे जब हमें उसका पता लगेगा कि हाँ ऐसे ही ये हंसी होती है। उसी प्रकार से जैसे पढ़ाई, पढ़ाई यानी पढ़कर हम उसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, पढ़कर उसे अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा, उसका भी अनुभव ही होता है। मिठास, मिठाई, मीठे को खाकर हम उसका अनुभव कर सकते हैं, मिठास का। तो कहने का मतलब यह है कि यदि जिसमें भाव को जाना जाता है, यानी जो जिसमें भाव छुपे हुए होते हैं वहाँ पर उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। अब सबसे नंबर आगे, यानी इसका परिवर्तन, कहीं कहीं पे इसका परिवर्तन कैसे होता है देखते हैं। व्यक्तिवाचक में, यानी जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में कैसे होगा, यानी जो ऐसे शब्द जो जाति का बोध करते हैं और वो व्यक्तिवाचक में प्रयोग हो रहे हैं, तो वो किस प्रकार से होंगे उसे देखते हैं। जैसे जी ने रामचरितमानस की रचना की, ठीक है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब देखते हैं इसमें गोस्वामी, गोस्वामी, अब पता नहीं गोस्वामी जन कितने होंगे, एक थोड़ी है, पता नहीं कितने गोस्वामी है। तो ये जाति का बोध कर रहा है। लेकिन यदि उसके आगे हम देखते हैं कि रामचरितमानस, तो रामचरितमानस का जैसे इसमें नाम आता है तो हम केवल इसमें तुलसीदास को जानेंगे। तो नाम क्या है, शब्द जातिवाचक है गोस्वामी, लेकिन इसमें किस प्रकार से प्रयोग हो रहा है, इसमें व्यक्तिवाचक के रूप में, ठीक है। तो शब्द जातिवाचक है लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे शुक्ल जी ने साहित्य लिखा, शुक्ल जी ने, शुक्ल हैं, बहुत सारे शुक्ल होंगे, कितने शुक्ल हैं, लेकिन शुक्ल क्या है, जाति का बोध कर रहा है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो व्यक्तिवाचक के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर शुक्ल का मतलब आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। यानी ये केवल, वैसे तो जातिवाचक है लेकिन ये हमारा एक व्यक्ति विशेष के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं, यदि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है देखते हैं। जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद कौन था, एक राजा था। जयचंद कौन था, एक राजा था। लेकिन जयचंद का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि जो दूसरों को मदद करते हैं अपनों को छोड़कर, ठीक है, यानी जो औरों का साथ देते हैं अपनों को छोड़कर। उसी पर जैसे जयचंद मिल गया था दुश्मनों के साथ में, भारत पर उसने विजय दिलाई, तो उसी प्रकार से यदि कोई हानि पहुंचाता है देश को तो उसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जयचंद एक नाम है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हो रहा है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। नाम एक है जयचंद, लेकिन यहाँ पर बोध किया गया है कि जयचंद का मतलब है कि यहाँ पर ऐसे जिसे कहते हैं एक प्रकार से विभीषणों की कमी नहीं है, यानी भेद दूसरों को देते हैं। उसी प्रकार तो हरिश्चंद्र हो। अब हरिश्चंद्र सत्यवादी, हरिश्चंद्र एक राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र एक राजा थे, लेकिन यहाँ पर जो इसका प्रयोग हुआ है वो कैसा है, वो हमारा जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ, यानी नाम क्या है व्यक्तिवाचक और उसका प्रयोग कैसा हो रहा है, जातिवाचक के रूप में, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें एक सवाल जो बहुत खास होता है उसमें जो पूछा जाता है, जैसे संज्ञा कितने प्रकार की होती है।
संज्ञा कितने प्रकार की होती है। यदि आप केंद्र का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी जैसे डीएसएसबी का, सीटेट का या यूपीएससी का, यदि उसमें पूछा जाए तो आप उसमें बताएंगे 3 प्रकार की, यानी संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है अनुसार। 3 प्रकार की उन्होंने संज्ञा को माना है। तो 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार संज्ञा के माने गए हैं। और यदि जैसे यूपी टेट होता है और यूपी का कोई एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर उन्होंने जो उनके सिलेबस के अनुसार है उन जो हमारी संज्ञा, इनको भी अलग एक रूप में माना गया है। ठीक है, तो 1 ये होगा, 3 ये होगी, 4 और 5, यानी उनके अनुसार ये 5 प्रकार की होती है। तो आ गया होगा आपके समझ में। यदि आपसे केंद्र में पूछा जाए तो 3 प्रकार की, और यदि यूपी के एग्जाम में पूछा जाए तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। और यदि इनमें से यदि दोनों भी हों, यदि आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे वहाँ पर रखे हुए, तो केंद्र के में इस पर टिक करेंगे और यूपी वाले में इस पर टिक करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि ये आपके भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में नहीं आया एक बार में, तो दोबारा वीडियो को देखें। तो संज्ञा वैसे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ऐसी कोई इसमें है नहीं कि आपको इतना समझ में ना आए। बल्कि ये जो क्वेश्चन होता है, ये बार बार अनेक प्रतियोगिता में पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें से आपको भली प्रकार से जो समझ में ना आ रहा हो, दोबारा से देख लें वीडियो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर बैठकर हिंदी का पूर्ण आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।